नमस्कार आप सभी को। मैं बात करना चाहूंगी आज सीईटी के मसले पर, जो सोशो इकोनॉमिक के अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बारे में, और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने जो भी कहा है उसके बारे में। आप लोग जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों के बाद लाइव आ रही हूँ। अभी भी जैसे ही समय मिला है वैसे ही आपके सामने रूबरू हो गई हूँ। मुझे बहुत सारी बातें करनी हैं, और बातें ऐसी कि जैसा ये भाजपा सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है कि कुछ नुकसान ही नहीं हुआ है, कुछ नुकसान हुआ ही नहीं था पहले भी, और अब ये सारी सारी चीज़ें ठीक कर देंगे, 100 दिन में नौकरी दे देंगे सबको, तो उस बारे में मुझे बात करनी है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लोग पीछे जाके देख लेंगे। सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, नमस्ते। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है सोशो इकोनॉमिक के जो 5 अंक हरियाणा सरकार प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया करती थी। जो कुछ क्राइटेरिया थे मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, बच्चों को पता है, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे वो हरियाणा से बाहर के हों, सबको देती थी। पहले ये अंक 10 थे, लेकिन इसके बारे में बार बार आवाज उठाई तो ये अंक इन्होंने 5 किए। सबसे पहले तो हरियाणा सरकार से यही सवाल बनता है कि आपके यदि ये अंक बहुत अच्छे थे, जैसे आज भी आप छाती पीट के बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, तो आपने 10 से 5 क्यों किए थे वो अंक? कहीं ना कहीं आपको पता चल गया था कि वो गैर कानूनी अंक दे रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंक हैं, असंवैधानिक हैं। और जो आपने उनके फायदे गिनाए, मैं नुकसान गिनाना चाहती हूं कि जब से आप ये अंक दे रहे हैं तब से मेरिट पर भर्ती नहीं हुई है। आप कृपया एक कहना छोड़ दें कि आप मेरिट पर भर्ती करते थे, आपने मेरिट पर भर्तियां नहीं की है। ठीक है, आप गरीबों के बारे में सोच रहे थे तो तब भी मैंने कहा था, और आज पुनः वो चीज रिपीट करती हूं कि आप सीधे नौकरी दे देते, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने की जरूरत नहीं थी। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस ऐसे रहे जहां 90 में से 90 अंक आए हैं, 95 में से 95 अंक आए हैं, और फिर जिसके पास सोशियो इकोनॉमिक के अंक होते थे उन्हें मिल जाया करता था। मैं इन अंकों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन इन अंकों में संशोधन चाहती थी कि आप इन अंकों में अमेंडमेंट कर दें, संशोधन कर दें, ताकि ये अंक जिसको भी मिल रहे हैं उसकी जॉब सिक्योरिटी, जॉब गारंटी हो जाए। क्योंकि आप अभी गैर जिम्मेदाराना तरीके से असंवैधानिक अंक बांट रहे हैं, केवल अपने इलेक्शन, केवल अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो जिस दिन आपका ये गुब्बारा, ये घड़ा फूटेगा, जिस दिन ये गैर जिम्मेदाराना अंक चैलेंज हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होंगे, उस दिन हरियाणा के हजारों लाखों युवाओं की नौकरियों के ऊपर, जिंदगी के ऊपर, सपनों के ऊपर तलवार लटक जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि ये रिव्यू पिटीशन देंगे। नायब सिंह सैनी जी का मैंने थोड़ी देर पहले लाइव देखा, हमारे मुख्यमंत्री साहब का, जो खुद ये कबूल चुके हैं कि वो पर्ची लेकर गए थे कुछ बच्चों की, जब मनोहर लाल खट्टर जी सीएम थे, उनकी नौकरी लगवाने के लिए। तो माइंड यू एंड माइंड एवरीवन, सब लोग इस चीज को ध्यान रखो कि हमारे स्टेट का ऐसा सीएम है जो खुद पर्चियां लेकर जाता था बच्चों की नौकरियों के लिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद वो कुछ भी एलिगेशन लगाते हैं किसी के भी ऊपर, वो बेमाना हो जाता है ना। अब इन्होंने कहा कि क्या नुकसान हुआ। नुकसान आप पीछे जाकर देखें, नुकसान आप उन बच्चों का देखें जो 1 अंक से रह गए, आधे अंक से रह गए, पॉइंट से रह गए, 2 अंकों से रह गए, जो कई सालों तक तैयारी करते रहे, जिस बच्चे के पिता ने कभी कोई 1 महीने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पर भी नौकरी की हो, सरकारी झाड़ू लगाने वाले की नौकरी की हो, किसी की भी नौकरी की हो, उस बच्चे से आप जाकर पूछिए कि उसको जब इन अंकों से वंचित रखा गया तो उसके साथ कितनी बुरी बनी।
आप ये सारी चीजें जानते हैं, मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं कि मैंने तो कांग्रेस अभी ज्वाइन करी है ना, थोड़े दिन पहले, उससे पहले तक मैं ये चीज बोलती आई हूं और आज भी सेम बोलती रहूंगी। हाँ, मेरे विरोधी जो अंध विरोधी जो सब कुछ है वो मेरी हर एक बात को काटेंगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस चीज के लिए मैं बहुत सारे पत्र, बहुत सारे ईमेल लिख चुकी हूं। 380 क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं साल में। मैंने हर दिन इन्हें पत्र लिखा है, हर दिन इन्हें ईमेल किया है, रिमाइंडर दिया है। मुख्यमंत्री हरियाणा को, उप मुख्यमंत्री को, HSSC के चेयरमैन को, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आप नाम लीजिए, मैंने हर उस आदमी को लिखा। और वो इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता था कि ये होगा, और ये हुआ। और अब ये कह रहे हैं कि इसका कुछ नुकसान नहीं होगा, हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मतलब कि ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं कि आप दोबारा से इसे देखें। यदि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करती है तो हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम फिर भी ठीक करवा लेंगे, हम एक विधेयक पास कर देंगे विधानसभा में। अब आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कानून पास होता है, विधेयक मतलब कि हम विधेयक ला देंगे। विधेयक लाने का अर्थ यह है कि 3 महीने में तो उसका कुछ बिगड़ता है नहीं। जैसे वो 75% प्राइवेट वाला आपको याद होगा, वो विधेयक लागू कर देगा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका लागू कर देगी, आपने अभी बचा लिए। लेकिन जिस दिन भी उस लॉ को रिव्यू करने की बारी आएगी तो न्यायपालिका क्या उस विधेयक को रहने देगी? न्यायपालिका उस दिन नहीं उड़ाएगी। आप तो सरकार है, चीजों को धीरे धीरे कि थोड़ा सा और सरका देते हैं, हमारे 3 महीने निकल जाएंगे, हमारा तो विधानसभा चुनाव निकल जाएगा, है ना, यह बात होगी। 3 महीने और सरका के देख लिया बस, उसके बाद तो अगली सरकार जोन सी भी आवे उसके सिर ठीकरा फूटेगा। हमारी आ गई तो हम देख लेंगे, क्योंकर बकाने हैं दोबारा, दूसरी सरकार आ गई तो वह फंसेगी, हम तो बच गए, है ना, यह बात होगी। इतने सारे बच्चे पहले दिन से बोलने लगे सीटी क्वालिफाई कर दो, सीटी क्वालिफाई कर दो। मैं खुद आपको लिख रही हूं सीटी क्वालिफाई कर दो। एग्जाम होने से 1 हफ्ता पहले भी मैं HSSC ऑफिस जा रही हूं, चेयरमैन साहब सब मेंबरान से मिली हूं, सबसे हर एक इंसान को मैंने कहा सीटी क्वालिफाई कर दो, ये बच्चों का नाश मत करो, सब बच्चों को पेपर में बैठने का मौका दे दो। क्यों छीन लिया? क्या है ये सीटी? मान लो उस दिन किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसके तो सारी जिंदगी के पेपर चले गए, पूरे उस साल के पेपर चले गए, 3.5 साल के चले गए। उसके घर में कोई अनहोनी होगी, 3.5 साल के उसके तो पेपर बर्बाद हो गए बच्चे के। कहां जाएगा वो बच्चा? क्या करेगा वो बच्चा? एक पेपर से आपने उसके सारे ग्रुप सी और ग्रुप डी के पेपर डिसाइड कर दिए, है ना। वो भी चलो कर देते, सीटी क्वालिफाई करके कर देते। 4 गुना वाला फॉर्मूला अड़ा के रखा बीच में, इतनी बार बोलने के बावजूद भी। अरे आपकी फ्री की नौकर थी मैं, फ्री की नौकर मिल रही थी, जो हर एक चीज ना आपको बताती थी कि देख लो भाजपा सरकार, यहां पे ये चीज गलत है, इसे ठीक कर दो, यहां पे आप ये गलती कर रहे हो, इसे ठीक कर दो, अरे ये चीज ठीक कर दो, ये बच्चे बेचारे जी जाएंगे, इनको जिंदगी मिल जाएगी। बेरोजगार बच्चे हैं बेचारे, क्या मांग रहे हैं? पेपर में बैठने का मौका। बहुत बुरे हालात आपने खुद किए हैं और अब आप और करने जा रहे हो। आप रिव्यू के बाद विधेयक पास करवा लोगे, आपके 3 महीने तो कट जाएंगे, उसके बाद ये बच्चे हटे जिए मरे आपकी बला से, है ना। ये आप करने वाले हो। अभी भी आपके पास मौका है, संशोधन करके सीटी को क्वालिफाई करके ना सबको मौका दे दो, ठीक, या फिर दोबारा एक और सीटी ले लो अगर ले पाओ तो। वैसे तो लेने की आपकी इच्छा नहीं है, मंशा नहीं है। मैंने यहां पर इनका पूरा लाइव देखा मुख्यमंत्री साहब का। मान लीजिए वो लाइव 20 मिनट का है ना, तो 18 मिनट इन्होंने कांग्रेस को गालियां दी उसके अंदर। कांग्रेस ऐसे करती थी, कांग्रेस वैसे करती थी, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। कांग्रेस तो 10 साल पहले थी, आपने इस 10 साल में क्या कर दिया? 2019 से आपने हर एक भर्ती का सत्यानाश करके रख दिया। और मैं गिनवाऊं, आपने 2019 से कौन सी भर्ती करवा दी आपने? बोल रहे हो आप बिना पर्ची बिना खर्ची पारदर्शिता से भर्ती हुई कौन सी है? कौन सी बड़ी भर्ती आपने कर दी? आप खुद चाहते ही नहीं है शायद बच्चों को भर्ती करना।
आपने ग्रुप डी का हवाला दिया, ठीक है, आपने उसमें बिना अंकों के दे दिए। टीजीटी वाला भी तो आप पूरा कर सकते थे, लेकिन टीजीटी वालों को तो आपने पूरा तड़पाया है, अच्छे वाला तड़पाया है। उनसे आंदोलन, प्रदर्शन, धरने, मार्च सब कुछ करा लिया, उनका तो कुछ भी नहीं किया। तो भेदभाव वाली नीति ये कैसे कैसे खेलते हो? क्या बचपन से ऐसे हो, या अभी कुछ सीखा है नया आके, या बस ऐसे ही करना है कि एक के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ वैसा व्यवहार करते हैं और भिड़ने देते हैं इन सबको और मजे लेते हैं। दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर मजे लेगा। अपने चहेतों को सब लगाते हैं। ये जो एक भाई साहब लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन्होंने नहीं लगाया। HKRN क्या है? HKRN के माध्यम से क्या हो रहा है? क्या लगता है आपको? मेरिट पे भर्तियां हो रही हैं। ये जो 10-10 अंक देते थे सोशियो इकोनॉमिक के, क्या सही देते थे? पहली वाली ग्रुप डी की भर्ती उठा के देख लो। और जब कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है, तो क्या गारंटी है पिछली भर्तियों के ऊपर केस नहीं हो जाएगा? और उन भर्तियों में जो फर्जी 10-10 नंबर लेकर लगे थे, जो भी जितनी भी भर्तियां हुई पहले ग्रुप डी वाली, जिसको लेके ये जींद उपचुनाव जीते थे, वो वाली भर्तियां, उसमें कितने जेन्युइन बच्चे लग सकते थे? कितने जेन्युइन बच्चे पुलिस की भर्तियों में लग सकते थे, जो पुलिस सेवा के लिए बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं हमें गरीबों की चिंता है। गरीबों की चिंता है तभी तो महंगाई इतनी ज्यादा कर रखी है आपने। हर एक चीज में महंगाई बढ़ाई हुई है। आपको किसी की चिंता नहीं है, आपको है केवल कुर्सी की चिंता। आपको बच्चों की चिंता तो बिल्कुल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल मत कह देना कि आपको बच्चों की चिंता है और आप बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। आप केवल कुर्सी के लिए कर रहे हो, आप केवल वोट बैंक के लिए कर रहे हो, आप केवल चुनाव के लिए कर रहे हो, और आप इसको थोड़ा सा आगे और सरका रहे हो, सिर्फ खुद की गर्दन बचाने के लिए। बहरहाल, मैं केवल आपको एक चीज कहना चाहूंगी, वो ये है कि हरियाणा में 1,80,000 के करीब पोस्ट खाली है रेगुलर। ये सरकार रेगुलर भर्ती करने के मूड में है नहीं, वो आपको पता चल गया होगा। इनको करनी है केवल ग्रुप डी की भर्ती पूरी, उसके बाद ये हर एक भर्ती में करते हैं आनाकानी, टाइम पास करते हैं, थोड़ा सा आगे सरकाते हैं, थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं। हाँ, अब MP के चुनावों में इन्होंने देख लिया कि इनकी पोजीशन थोड़ी ढीली है, तो शायद थोड़ा बहुत एक्ट करने की कोशिश करें, वो भी विधेयक लाकर। यदि विधेयक लाकर ये 5 अंकों के साथ भर्ती करते हैं तो बहुत गलत हो जाएगा। आज नहीं तो कल फिर से ये भर्तियां खारिज होंगी। इन्हें 5 अंकों वाले फॉर्मूले में संशोधन करना चाहिए था, और अभी भी आज कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यदि इन्होंने किया तो वोट बैंक खिसक गया है ना, ये चीज हो जाएगी। जगबीर मुदगिल लिख रहे हैं, किसको थी बच्चों की चिंता? श्वेता ढुल को थी बच्चों की चिंता। आपने खुद के लिए कितना, किस किस को पत्र लिखा, किस किस को कहा, कितनी बार आंदोलन प्रदर्शन में गए, कितनी बार खुद के लिए खड़े हुए, कितनी बार आवाज उठाई, और कहां कहां उठाई बताओ मुझे। एक भी आदमी यहाँ पे जो भी गलत लिख रहा है, सही लिख रहा है उसका धन्यवाद, लेकिन जो भी गलत लिख रहे हैं, आपने अपने लिए कितनी बार आवाज उठाई? कांग्रेस जो कह रहे हैं ना यहाँ पे, कांग्रेसियों के खिलाफ यदि इतने सारे सबूत हैं नायब सैनी जी के पास, मनोहर लाल खट्टर जी के पास, तो उठा के जेल में बंद क्यों नहीं कर देते? सलाखों के पीछे क्यों नहीं कर देते? करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हो? सबूत है ना तुम्हारे पास, तो करो। बहरहाल, एक और नाम ये लेते हैं, भर्ती रोको गैंग। भर्ती रोको गैंग, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी आप हैं। भर्ती रोको गैंग भाजपा सरकार है जिसने कोई भर्ती करवाई नहीं। भर्ती रुकेगी तो जब कोई भर्ती करवाने की आपकी मंशा होगी। आपकी तो मंशा ही नहीं है, आपकी तो इच्छा शक्ति ही नहीं है भर्तियां करवाने की। कौन सी भर्ती करवाने में आपने लगन दिखाई है पूरी? आप हमारे बच्चों को केवल ग्रुप डी के लायक समझते हो, वही आप देते हो हमेशा। ग्रुप ए में तो हरियाणा से बाहर के अभ्यर्थियों का चयन करते हो आप भारी मात्रा में, और उसमें भी जितनी रिजर्वेशन की सीटें होती हैं वो खाली छोड़ देते हो। आपको तो हमारे रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे भी नहीं मिलते हैं रिजर्व कैटेगरी में अधिकारी बनने लायक। भर्ती रोको गैंग असल में आप हो।
ये नाम आपने खुद के लिए रखा था, ये जानबूझकर आप हमारे लिए यूज करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो बोलना है आप वो बोलिए। यहां पर कुछ बच्चे कुछ लिख रहे हैं, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि मैं उस समय बोलने लगी थी जिस समय कोई भी नहीं बोलता था। सबसे पहले अपने लिए आवाज उठाई, फिर सबके लिए आवाज उठाई। और उस समय जब कहती थी आ जाओ बच्चों आ जाओ, हम सब आवाज उठाएंगे, सब कुछ है, तो चेहरा ऐसे ऐसे छुपा के आते थे, ऐसे कि दिख गया तो टारगेट हो जाएंगे, दिख गया तो इंटरव्यू में नंबर नहीं लगेंगे, लोगों को पता चल गया तो नौकरी नहीं मिलेगी। सिविल सेवा परीक्षा में जाने का सपना था, आईएएस का इंटरव्यू दिया था, एचसीएस के दो इंटरव्यू दिए थे, ठीक, बड़ी शिद्दत से तैयारी करी थी। इंटरव्यू में बड़े कम नंबर लगाए, 75 में से 25 मिले थे मुझे नंबर। उसके बाद मॉडरेशन का केस लड़ा, ज्योग्राफी रिटर्न में 3rd टॉपर थी मैं, 3रे नंबर पे पूरे हरियाणा में, 5वें नंबर पे, सॉरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 3रे नंबर पे थी पूरे हरियाणा में। उसके बावजूद भी मुझे ऐसे मक्खी की तरह निकाल के ऐसे फेंक दिया था। वो था भ्रष्टाचार। जो कहते हैं कि कांग्रेस के समय कहां थी, तो उन्हें कहना चाहती हूं कि 2019 तक मैं खुद कैंडिडेट रही हूं। मैंने 2019 से आवाज उठानी शुरू करी है, जब मैं 3री बार भ्रष्टाचार का शिकार हुई इन्हीं की रिजाइम में। और तब मैंने सोचा कि अब तो लड़ने की बारी आ गई है भैया, अब तो लड़ना पड़ेगा इनके खिलाफ, अब तो खड़े होना पड़ेगा। अब तो कोई बोले ना बोले, गलत बोले सही बोले, क्योंकि हमारे हरियाणा में डरपोक और मुर्दा बच्चों की फौज है जो अपने लिए आवाज नहीं उठाती है। तो क्यों श्वेता खड़ी हो जा और सबको बोल के खड़े हो, और तेरे जैसे लोग निकलेंगे और बोलेंगे। और मुझे खुशी है कि बच्चे सड़कों पे निकलने लगे, आंदोलन प्रदर्शन करने लगे, जो जिंदा बच्चे थे, जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी और दम था, वो बोले, वो लड़े, वो कोर्ट गए, उन्होंने सवाल करने शुरू किए, आरटीआई लगाई, मुख्यमंत्री तक से सवाल करने में डरे नहीं। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस चीज के लिए कि सब ने बेड़ा उठा लिया, कम से कम पड़े रहकर उंगलियां नहीं उठाई, क्योंकि उंगली उठाना सबसे कमजोर आदमी का काम होता है। साहस दिखाना बहुत ही अलग लेवल की बात होती है, वो सब में नहीं होता है। गलत हरियाणा सरकार कर रही है, गलत ये शुरू से कर रहे थे, और अब ये विधेयक लेके आएंगे तो ये विधेयक कितने दिन तक चलेगा वी डोंट नो। सोशियो इकोनॉमिक के लिए मैंने ये चीज बोली थी, आज मैं विधेयक के लिए बोल रही हूं। भर्ती रोको गैंग हरियाणा सरकार आप हैं, नायब सिंह सैनी जी आप हैं। आप पर्चियां तक लेकर जाया करते थे अपने गृह क्षेत्र के लोगों को लगवाने के लिए, आपने खुद ये बात कबूली है। आप मतलब कि खुद भ्रष्टाचारी रहे हैं, तो आपके मुंह से कुछ भी शोभा नहीं देता है। बहरहाल मैं यूं ही आवाज उठाती रहूंगी, यूं ही बोलती रहूंगी, किसी को अच्छा लगे ना लगे, मैं जानती हूं कि जो फैक्ट है मैं बोलने से रोकूंगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। लड़ेंगे जीतेंगे।